यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर ली है, लेकिन एक बहुत बड़ा डर जो आप लोगों को सता रहा है और बहुत सारे मैसेज इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि सर अगर फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो यूपीएससी ने इस बार लागू किया है, उसके अंदर अगर हमारा फेस मैच नहीं हुआ, तो क्या हमें एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर दिया जाएगा? क्या हमें सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी? ये डर अपने आप में एक जेन्युइन डर है और ये पहली बार ये सिस्टम लागू किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। मुझे लगता है फॉर्म के समय भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी और इवन मैंने कहा था कि फॉर्म लगभग-लगभग सब लोगों का जो है एडमिट कार्ड आएगा और वो एडमिट कार्ड आया भी और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर कमेंट्स में और टेलीग्राम ग्रुप में अपनी खुशी को भी ज़ाहिर किया। अब इस एक लास्ट टॉपिक को समझ लो ताकि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दिन किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि अगर वहां पे आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ और बाद में आपको एंट्री मिल भी गई तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगता है ये आप सही नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो हर समय आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी हर एक परेशानी को उठाने की कोशिश कर रहा है, आपको समाधान प्रदान कर रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, मुझे लगता नहीं है कि ये सही है या ये न्यायिक है। तो जल्दी से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूपीएससी जो है, पहली बार लागू करने जा रहा है ना? इससे पहले यूपीएससी ने ये नहीं किया। अब ये क्या है ये सिस्टम? तो जो आपको पता होगा कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, आप लोगों ने लाइव पिक का ऑप्शन देखा होगा, है ना? यूपीएससी ने इस बार आप लोगों से लाइव फ़ोटो ली। वो लाइव फ़ोटो कई लोगों की बहुत डिले से जो है अपलोड हो पाई थी। फॉर्म बार-बार जो है आप लोगों का जो है कैंसल हो रहा था। वो फ़ोटो को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था सिस्टम, है ना? आप लोगों ने भी इस परेशानी को देखा होगा जब आप लोग फॉर्म फिलिंग कर रहे थे। तो उस लाइव फ़ोटो के साथ आपको मैच किया जाएगा आपका वो फ़ोटो जिस दिन आप जो है एग्ज़ाम देने जाएँगे। मतलब 24 मई के दिन जब आप पेपर देने जाएँगे, तो आपके फेस को उस लाइव फ़ोटो के साथ मैच किया जाएगा। वो लाइव पिक जो आप लोगों ने फॉर्म फिल करते समय यूपीएससी को दी थी। अगर उस फ़ोटो के साथ आपका फेस मैच नहीं हुआ, तो शायद आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। ये कड़वा सच है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस सच को आप लोग अभी जान लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप कहेंगे सर इसमें हो सकता है कि सिस्टम की कोई कमी रह गई हो, तो यूपीएससी ने देखो सिस्टम उसी तरह का प्रिपेयर किया होगा या उनको भी पता है कि आईएएस का एग्ज़ाम है और बच्चों की तरफ से अगर कोई भी दिक्कत हुई, तो शायद कोर्ट भी उनको यूपीएससी को फटकार लगा सकता है। तो इस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी ने मुझे लगता है ट्रायल बेसिस पर बाकी एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की होगी। तो यूपीएससी सिस्टम बहुत अच्छा रखेगा। लेकिन डर मुझे यूपीएससी को लेकर इस चीज़ को लेकर है कि जब भी आज भी अगर एडमिट कार्ड आता है ना? या जिस दिन फॉर्म फिल करना होता है, उस दिन डेट आती है, उस दिन यूपीएससी का सर्वर डाउन हो जाता है। यूपीएससी की वेबसाइट भी अच्छे से काम नहीं करती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अभी तक लोगों को समस्याएँ आ रही। तो क्या इस तरह की टेक्निकल जो है स्ट्रेंथ है यूपीएससी की, क्या इसमें यूपीएससी पूरे भारत में आप मान के चलो कि अगर 8 से 10 लाख लोग भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो क्या यूपीएससी का सिस्टम डाउन नहीं होगा? क्या यूपीएससी का फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा? ये मेरे मन में भी एक बहुत बड़ा डर है आप लोगों को लेके। अब आप कहेंगे सर कि शायद मान लो इतनी दिक्कत हो ही ना जितना हम लोग सोचने की कोशिश कर रहे हैं। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरे को एक चीज़ का डर है, वो डर ये है कि खुदा ना ख़ास्ता आप लोगों का मैच नहीं हुआ वहाँ पे या कोई टेक्निकल समस्या आ गई उस चीज़ में लेके, तो आपके पेपर में आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको एक डर, जब बच्चे को डर लगने लगता है ना, जैसे मान लो मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कई स्टेट्स में जब कोई नॉर्मल एग्ज़ाम भी होता है ना, तो स्टूडेंट जैसे लड़कियाँ हैं या लड़के हैं जब जाते हैं, उनकी हर छोटी-छोटी मेटल की चीज़ को उतारने की कोशिश की जाती है ना? आपको पता होगा, आप लोगों ने बहुत जगह सुना भी होगा। उतने से स्ट्रेस के चलते बच्चों पे के माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है, एस्पिरेंट के माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है और वो एग्ज़ाम हॉल में जाके उस फ़ोकस्ड माइंड से काम नहीं कर पाते, उनका माइंड इरिटेट हो जाता है। अब सोच के देखो वही सिनेरियो आप यूपीएससी के प्रीलिम्स दिन वाले दिन जो है, प्रीलिम्स का जिस दिन पेपर होना है, उस दिन इम्प्लीमेंट करके देखो कि अगर मान लो किसी वजह से आपको रोका जाता है, चाहे 10 मिनट ही रोका जाता है
उस 10 मिनट के चलते आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाएँ या आपको एक डर ना लगने लगे कि आप मुझे एग्ज़ाम देने से ही ना रोक दिया जाए और उसके चलते आपकी तैयारी भी वहीं पे माइंड डिस्टर्ब हो गया तो यूपीएससी के पेपर को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखो मैं इस वीडियो को डराने के लिए आप लोगों के लिए नहीं लाया हूँ, थोड़ा समझो। मेरा कभी भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है कि आप डर के यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में जाएँ। हम हर जगह आप लोगों के साथ हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो हम इस मैटर को बहुत अच्छे तरीके से उठाएँगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम में बस मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि मान लो जैसे हर सेंटर पे मान के चलें कि अगर 500 बच्चे हैं या 1000 बच्चा है, तो उसके लिए शायद यूपीएससी ने उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया हो और वो अच्छे तरीके से काम भी कर पाएगा। पहला तो मैं यही कहूँगा, पॉजिटिव सोच के ही चलिए। दूसरी बात कि देखो आप फ़ोटो में आप ही हो और उस लाइव फ़ोटो में भी आप थे और लाइव भी आप ही हो, तो मुझे लगता नहीं है किसी वजह से फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम काम ना करे। आईबी का भी जो एग्ज़ाम होता है एसीआईओ का, वहाँ पे भी इस तरह का बायोमेट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो वो भी हो जाएगा। तीसरी चीज़, खुदा ना ख़ास्ता आपका मैच ना हो, तो आप अपने साथ ना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके जाएँगे? जैसे एडमिट कार्ड तो आप लोगों के पास होगा ही, तो उस चीज़ को रखिए। दूसरा, पासपोर्ट साइज़ जो आपकी फ़ोटो है, उसको भी साथ लेके जाइए, मैंने बोला ही है। यूपीएससी ने एडमिट कार्ड में भी लिखा है कि कोशिश करिए कि जो फ़ोटो आपने लगाया वही लेके जाइए। अगर वो नहीं भी लेके जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम किसी भी कोई भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसके जो हैं 2 प्रतिलिपियाँ जो ज़रूर लेके जाइए, ताकि आप लोगों को वहाँ पे अगर यूपीएससी को ज़रूरत पड़े, मान लो जो जिस जिस सेंटर पे आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जा सके। एक वो लेके जाइए, आधार कार्ड तो वो लेके ही जाना है, आपको पता है। तो ये कुछ अपनी चीज़ें हैं जो आप साथ लेके जाओ, है ना? इवन आपने जो फॉर्म फिल कर रखा है, अगर वो भी दस्तावेज़ साथ लेके जा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? फॉर्म भी साथ में लेके जाओ और उनको बताओ कि देखो ये मेरे पास सारे प्रूफ हैं। अगर आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो उसके चलते मेरा करियर खराब हो सकता है। तो वहाँ पे उनसे बात करो और वो लोग, मुझे लगता है किसी वजह से अगर उनका ही एरर रहेगा, तो वो आपको एग्ज़ाम देने से नहीं रोकेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो हार मत मानना, अगर मान लो ऐसा कोई सिनेरियो हो, एक और चीज़ समझ के रखिएगा, मान लो ऐसा कोई सिनेरियो किसी भी स्टूडेंट के साथ हो जाए, तो परेशान मत हो जाना कि अब तो मेरे को अंदर नहीं जाने देंगे। उन लोगों से बिल्कुल कूल माइंड से, एक हिसाब से मान के चलो कि यूपीएससी एस्पिरेंट और कल को आईएएस बन के जो आप लोगों को टेस्ट होगा, कई ऐसी-ऐसी समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा कि ऑन द स्पॉट आपका जो है माइंड हिल सकता है। तो उस समय उस सिचुएशन को मान के चलो, ये आपका डीएम होने का ही एक टेस्ट है और उस दिन कूल माइंड से चीज़ों को हैंडल करना है ना? कोशिश करना उन लोगों से आराम से बात करना कि देखो ये सब मेरे दस्तावेज़ हैं, मैं यूपीएससी का एक जेन्युइन एस्पिरेंट हूँ और टेक्निकल एरर के चलते मुझे आप रोकिए मत, वरना मेरा करियर भी खराब हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आप पहले से ही मन में रेडी रखिए। मैं ये दुआ करता हूँ और मेरी ब्लेसिंग्स है आप लोगों के साथ कि किसी भी स्टूडेंट के साथ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन मुझे अवेयर करना था आप लोगों को, एकदम से अब चीज़ होती है ना, तो मन डर जाता है, तो कोई भी बच्चा परेशान ना हो और अगर खुदा ना खास्ता बाद में कोई प्रॉब्लम आई, तो डिलाइट एस आप लोगों के साथ एक मंच के तौर पर हमेशा की तरह खड़ा रहेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन को लेकर और जिन बच्चों को दिक्कत ना हो या जैसा उनका एग्ज़ाम रहे, पेपर से आने के बाद ज़रूर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में अपनी चीज़ों को रखिएगा और यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आती रहेंगी, उन पर भी आप चीज़ें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो जो मंच आप लोगों के साथ खड़ा रहा है, एग्ज़ाम से आने के बाद आप लोगों के बेहतरीन रिज़ल्ट्स का भी वो वेट करता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।